शिष्य गुरु संवाद केंद्र की यह चर्चा श्रद्धालुओं की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा के रूप में है। और आज शहीद दिवस भी है। हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन हृदय बहुत दुखित हैं। महाकुंभ की खुशी को नजर लग गई और अनियंत्रित भीड़ के कारण कई घरों में मातम पसर गया। हम अपना मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि वे परिजनों को वियोग सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। शहीद दिवस के दिन हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद कर रहे हैं। जिस सत्य प्रेम अहिंसा रूपी मूल्य को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जिया, वे मूल्य एकांतिक साधना के लिए तो बहुत उपयुक्त पड़ते हैं, लेकिन जब उन्हीं मूल्यों को लेकर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उतरता है और उन मूल्यों के साथ एक विश्व के सबसे बड़े सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध अपना संघर्ष करता है, तो उन मूल्यों के रास्ते पर चलना और अन्यों को भी चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इस अवसर पर हमें यह भी देखना है कि महाकुंभ जो प्रयागराज में संगम तट पर चल रहा है, वहां पर भी हिमालय की एकांत गुफाओं में जो हमारे साधु संत सत्य प्रेम अहिंसा जैसे मूल्यों की एकांतिक साधना करते हैं और अपने दिव्य जीवन के दिव्य संदेशों को पहुंचाने के लिए महाकुंभ में एकत्रित हुए हैं, उनका भी हम इस अवसर पर स्मरण करें तो एक बात दिखाई देती है कि सत्य प्रेम अहिंसा की साधना व्यक्तिगत जीवन में करनी जितनी आसान है, उतनी आसान सार्वजनिक जीवन में करनी नहीं है। और अन्यों को, जन समूह को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना तो लगभग असंभव सा कार्य लगता है। इसीलिए हम मोहन नाम के शख्स को महात्मा कह सके, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत साधना में ऊंचाई पर पहुंचाए जाने वाले
सत्य प्रेम अहिंसा के मूल्य को सार्वजनिक जीवन में उतार कर दिखा दिया। आज भी वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं, अतः उनके प्रति भी हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की मौत पर हृदय बहुत दुखी रहा, लेकिन इसके साथ हमने देखा कि फिर से महाकुंभ में जो अन्य कार्यक्रम थे धीमे धीमे अपनी गति पकड़ना शुरू कर दिए हैं। आज सुबह एक लेख मैंने लिखा जिस पर कई विद्यार्थियों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने जो लेख में यह लिखा है कि पौराणिक दृष्टि और वेदांतिक दृष्टि दोनों में अंतर क्या है। उन विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन में जो कोई भी सत्य को प्राप्त करता है, उस सत्य को प्राप्त करने के बाद दूसरों तक पहुंचाने की उसकी कामना भी होती है। दूसरे उस अनुभूति को, सत्य की हो, प्रेम की हो, अहिंसा की हो, उस अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए दो रास्ते काम आते हैं। उन्हीं को हमारी संस्कृति में पौराणिक दृष्टि कहा गया और वेदांतिक दृष्टि कहा गया। हम जानते हैं कि वेद जो हमारे अपौरुषेय हैं, उनके अंतिम भाग में उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो उपनिषदों के समय में जो दृष्टि दी गई वेद के अंतिम भाग में, उसको वेदांतिक दृष्टि कहते हैं। वेदांतिक दृष्टि में गुरुओं ने अपने शिष्यों को जो दृष्टि दी है वह बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है। उस दृष्टि को समझने के लिए शिष्य की भी एक विशेष योग्यता होती है। वह शिष्य गुरु के समीप एकांत में, उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, तो वह गुरु के सिर्फ शब्दों से ही नहीं, गुरु के जीवन से भी वे सारी बातें ग्रहण कर लेता था। तो उस वेदांत दृष्टि को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बाद में पुराण लिखे गए। भागवत इत्यादि पुराणों में जो कहानियां हैं, उन कहानियों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उन कहानियों में महाकुंभ के संदर्भ में हम चर्चा करें तो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के लिए गए हुए श्रद्धालु मृत्यु की छाया पड़ गई श्रद्धालुओं पर।
यह अमृत स्नान के समय मृत्यु की झलक कैसे मिली, क्यों मिली? उसी के साथ समुद्र मंथन की भी कथा आती है। तो मेरा गांव गंगा किनारे है। गंगा में डुबकी लगाना अमृत स्नान के समान होता है। लेकिन संगम पर डुबकी लगाना तो वह और भी विशेष सौभाग्य से क्षण मिलता है। और महाकुंभ की मौनी अमावस्या के अवसर पर उस अमृत स्नान के प्रति श्रद्धालुओं का इतना ज्यादा आकर्षण था कि अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित हो गए और एक हादसा हो गया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमृत स्नान का पौराणिक दृष्टिकोण से महत्व और वेदांतिक दृष्टिकोण से महत्व में क्या अंतर है। पुराणों के अनुसार गंगा में या किसी भी नदी में विशेष अवसर पर, खासकर 4 जगहों पर जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, स्नान करना अमृत स्नान है। लेकिन उसके साथ इस अमृत स्नान का वेदांतिक दृष्टि से अर्थ यह होता है कि मरण धर्मा तन में, अंदर में अमृत आत्मा का निवास है। तो उस आत्मा में उतर जाना ही अमृत स्नान है। उस आत्मा में उतर जाना ही अमृत स्नान है। तो जो भी हमारे साधु संत हिमालय के पर्वतों पर या कहीं एकांत गुफा में अपनी आत्मा को जानकर उसमें स्नान कर महाकुंभ के क्षेत्र में पधारे हुए हैं, वे ऐसे विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं और उनका दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है। वे अब जब गंगा में संगम पर स्नान कर रहे हैं तो वह भी अमृत स्नान हुआ। लेकिन यह बाहर का स्नान सामान्य जनों को के समझ में आता है, अंदर का स्नान सभी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाहर का स्नान पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन अंदर का स्नान वेदांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जीवन की गहरी अनुभूतियों को सामान्य जन नहीं पकड़ पाता है। इसीलिए भागवत इत्यादि पुराण में कथाओं का आश्रय लिया गया है उन्हीं सत्यों को प्रकट करने के लिए। किंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जिस अर्जुन को गीता ज्ञान कह रहे हैं, वह अर्जुन विशेष प्रतिभा का धनी था। इसलिए इतनी गहरी बातें वे अर्जुन के समक्ष कह सके। वैसे शिष्य, अर्जुन जैसा शिष्य होना और कृष्ण जैसा गुरु होना बहुत दुर्लभ है। उनसे जब दिल की मुलाकात होती है, वज्र में कायनात होती है। लब को महसूस तक नहीं होता, आंखों ही आंखों में बात होती है। उनसे जब दिल की मुलाकात होती है, वज्र में कायनात होती है। अर्जुन उनके इशारों को भी समझ सकता था।
लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्तव्य पथ पर लाने के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग सभी का सहारा लिया। तो हमारी संस्कृति में जो ज्ञानम अनंतम आनंदम, ज्ञान की परम ऊंचाइयां छुई गई हैं, उनको जो लोग उपलब्ध कर लेते हैं अपने ज्ञान की साधना द्वारा, उनका यह परम कर्तव्य बनता है कि कथा कहानियों द्वारा जन सामान्य के लिए भी सुलभ करा दें। विद्यार्थियों को एक दूसरे उदाहरण से समझ में आ सकता है पौराणिक दृष्टि और वेदांतिक दृष्टि का अंतर। अक्षर के देवता गणेश हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में उनकी वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उस अक्षर के देवता गणेश, अक्षर की साधना ही गणेश की पूजा है। लेकिन आजकल गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की मूर्तियां बिठाई जाती हैं और हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में जो लोग अक्षर की साधना नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, वे भी गणेश की मूर्ति की पूजा उपासना करते हैं। अब यह परंपरा के द्वारा गणेश जी को सुरक्षित रखा गया है। परंपरा के द्वारा गणेश जी की मूर्ति के रूप में। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसी जब प्रतिभा आती है तो इसी परंपरा को झाड़कर, साफ कर, फिर से इसे नई ऊंचाइयां दे देती है। उन्होंने गणेश मंडप में अक्षर की साधना द्वारा राष्ट्र की चेतना को जागृत कर दिया। इसीलिए महाकुंभ जैसी परंपरा का महत्व है। उस परंपरा को इस हादसे के बाद कुछ लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इस परंपरा को भी बचाए रखना जरूरी है ताकि जन सामान्य जुड़े रहें। करोड़ों लोग आखिर संगम तट पर स्नान करने के लिए किसी के बुलावे पर नहीं आए हैं, स्वेच्छा से अपनी आस्था के कारण वहां पर सारी दिक्कतों को, सारी मुसीबतों को महसूस करते हुए, जानते हुए फिर भी पहुंच रहे हैं। अब इसमें लोगों की सामान्य धारणा है कि संगम तट पर स्नान करने से इस विशेष दिन हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है और पुण्य का अर्जन होगा। लोग इस लोभ में भी आ रहे हैं, इसमें सच्चाई है, लेकिन यह सच्चाई पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि गंगा में अमृत स्नान करने के साथ उन्हें आए हुए दिव्य आत्माओं के भी दर्शन होंगे। वे भी उसी तट पर अमृत स्नान करेंगे जो हिमालय की एकांत गुफाओं में साधना करते हुए रहे हैं, उनका दर्शन होगा। और दूसरा, जब इतने प्रकार के साधक एक जगह इकट्ठा होते हैं
तो वे सभी मिलकर अपने अपने साधना पद्धतियों पर विचार विमर्श करते हैं। उस विचार विमर्श से समाज को बहुत लाभ होता है और साधना के अनेक रास्ते उनके सामने में खुल जाते हैं। अनेक, इसीलिए परंपरा को बचाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सूक्ष्म दृष्टियों को भी, उस दर्शन को भी बचाना जरूरी है। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवनदायक है। जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है, उसको बचाना जरूरी है। परंपरा को बचाना जरूरी है। यह परंपरा चलती रहनी चाहिए। गणेश पूजा की परंपरा चलती रहनी चाहिए। महाकुंभ की और कुंभ की परंपरा चलती रहनी चाहिए, ताकि दिव्य आत्माओं के साथ सामान्य जनों का संगम होता है। तो परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवनदायक है। जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना एक क्रांति का नाम है, किंतु घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, किंतु जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ। परंपरा जब लुप्त हो जाती है तो लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। जब ऐसे आयोजन नहीं होंगे, जब इस प्रकार के साधु संतों का समागम नहीं होगा, तो बहुत लोगों का जीवन भटक जाएगा। इसीलिए पौराणिक दृष्टि जन सामान्य के लिए बहुत काम की है, लेकिन हमारा मंजिल है वेदांतिक दृष्टि तक पहुंचना। वेदांत की ऊंचाइयां सबके लिए परम ऊंचाई है। हमारे ऋषियों की चेतना ने उन ऊंचाइयों को चुमा है जहां से जगत का कल्याण ही कल्याण है। इसलिए उनकी मंगल कामना थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के लिए उन्होंने सिर्फ हिंदू के लिए, सिर्फ भारतीय के लिए, सिर्फ मानव के लिए ही कामना नहीं की मंगल की, जीव जंतुओं के लिए भी की। सभी जीवों के लिए, पशु पक्षियों से लेकर सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, सभी सुखी। इस सत्य का उन्हें एहसास था। अब पौराणिक दृष्टि और वेदांतिक दृष्टि को समझने के बाद हम सभी को यह जानना चाहिए कि जितनी प्रकार के सूक्ष्म और व्यापक ग्रंथ हमारी संस्कृति में लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। तो उन ग्रंथों के सार को सामान्य जन तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। भारत के सामने में जो सबसे बड़ी चुनौती है अभी, वह विचारों के संघर्ष का, जातिगत संघर्ष का, धार्मिक संघर्ष का, उसका निदान वेदांतिक दृष्टि में है। जब हमारे ऋषि कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती,
एक ही सत्य है, उसे लोग भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। हमारे सामने में अभी 3 किताबें हैं। उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि, डॉक्टर अतुल कोठारी जी, डॉक्टर चांद किरण जी की, और मेरा स्वर्णिम भारत श्री ओशो ने जो इसमें संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या की है वह अद्भुत है। और एक पुस्तक जिसे अभी मैंने पढ़ा, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी की भारत वैभव, इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे लगा भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी ऊंचाई को कितने पूर्व काल में पहुंच चुकी थी। उसी ज्ञान ने भारत को विश्व गुरु बनाया। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा संस्थानों में जो ज्ञान सुरक्षित था, संरक्षित था, वह आज शिक्षा की बदहाली के कारण गहरे संकट में है। ऐसे में शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वे उन ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करें और अगली पीढ़ी को उनके अध्यापन के लिए अपने अध्यापन द्वारा उन्हें प्रेरित करें। यदि अध्यापन का अवसर नहीं मिलता तो उन्हें इन पुस्तकों का दर्शन कराएं। अतः मैं इस अवसर पर यह कहना चाह रहा हूं कि भारत की पुण्य भूमि पर साधकों ने जो ऊंचाइयां छुई हैं, वे ऊंचाइयां हमारी थाती हैं। महाकुंभ जैसे अवसर पर उन साधकों का एक जगह इकट्ठे होना और सर्व सामान्य के दर्शन के लिए सुलभ होना बहुत बड़ा संयोग है। लेकिन महाकुंभ से जो खबरें बाहर आ रही थी, जो रील बनाए जा रहे थे, वह ऐसे लोगों के बनाए जा रहे थे जिससे महाकुंभ के बारे में नकारात्मक छवि ज्यादा उभर रही थी। किसी मॉडल गर्ल की, किसी मोनालिसा के बारे में रील बनाए जा रहे, जबकि वहीं पर अपना असीम ज्ञान लेकर, असीम पुण्यों का फल लेकर कोई साधु, कोई संत पहुंचा हुआ है। यदि उनके बारे में और विभिन्न साधुओं के बारे में जो विचार विमर्श हो रहा है, उनकी खबरें आए तो पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के इस दिव्य रूप को देखकर अभिभूत हो जाए, जगत का कल्याण हो जाए। क्योंकि यह भारत ही है जिसने प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों को दैवीय स्वरूप दिया। हमने प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया। पश्चिम की संस्कृति ने प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता अपनाया। इसलिए बर्ट्रैंड रसेल एक किताब लिख सके जिसका नाम है कंक्वेस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति की जीत। हम सभी प्रकृति की जीत की कामना नहीं करते हैं। हम सभी तो वसुधैव कुटुंबकम, पुत्रो अहम पृथिव्या, आकाश हमारा पिता है, धरती हमारी मां है, गंगा हमारी मां है, पर्वत हिमालय पर्वत हमारा पिता है।
हमने सभी प्रकृति के अग्निदेव की पूजा हमने की, वायुदेव की पूजा हम करते हैं। प्रकृति के इन सारे तत्वों के प्रति हम सभी लोगों को भारतीय ऋषियों ने जो दृष्टि दी है वही आज के क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान है। अतः मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को यह समझना होगा कि जन सामान्य के लिए पुराणों में जो कथा कहानियां हैं वे उनके लिए बड़े काम की हैं। समुद्र मंथन का वो अर्थ क्या हुआ? भव सागर नाम दिया गया है। एक समुद्र मंथन तो सामान्य लोग समझते हैं कि पूरे समुद्र को मथना। भव का सागर हमारे अंदर में है। हम स्वयं अपने को मथें, स्वयं अपने को मथें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जिसकी जो वियुक्त है, अयुक्त है, अपने से टूटा हुआ है, उसके पास बुद्धि नहीं हो सकती। अपने से टूटा हुआ होने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा, हमें अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानकर बाहर के बारे में सब कुछ जानने से भी हम अनजान रह जाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति कह सकी, पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्रान अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। चारों वेद पढ़ लिए, अनेक धर्मशास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, तो वह व्यक्ति उस कलछुल के समान है जो कलछुल दाल में गिरती है, खीर में जाती है, सब्जी में जाती है, अन्य प्रकार के व्यंजनों में जाती है, लेकिन किसी का भी स्वाद उसे नहीं मिलता। पहले आत्मा का स्वाद मिल रहा है। इसलिए अपने बारे में जब हम मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन के बाद जिस प्रकार से सबसे पहले हलाहल निकला, तो हम भी देखेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी हलाहल सबसे पहले दिखाई देगा। लेकिन और भी गहरे मंथन करते जाएंगे तो हम पाएंगे कि वही काम ब्रह्मचर्य हो जाता है, वही क्रोध करुणा के रूप में परिवर्तित हो सकता है, लोभ दान बन जाता है, मोह त्याग बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मचारी, दानी, करुणावान और त्यागी लोगों को हमारी संस्कृति ने साधु संत कहा, ऋषि कहा है। तो हमें अपने आप को मथते जाना है, हमें आत्मनिरीक्षण करते जाना है। किसी शायर के शब्द हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो हमें अपने अंदर में सबसे पहले मंथन करना है और उसके बाद जो अमृत प्राप्त होता है उस अमृत को जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए लुटाना है। यही भारतीय संस्कृति है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को मुक्ति प्रदान करे और उनके परिजनों को वियोग सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नमन करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।